के जितने गुंडे सत्ता के संरक्षण में अब तक पल रहे थे, वे सभी कान खोल करके सुन लें। 11 मार्च उनके लिए अंतिम वार्निंग होगी। 11 मार्च के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अपना ठोर ठिकाना पहले ही ढूंढ करके रख लेना। जितने भू माफिया होंगे, जितने खनन माफिया होंगे, जितने आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व होंगे, जितने लोगों ने गांव गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा किया होगा, उन सब की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ। कोई भी जब इतिहास लिखेगा तो लिखेगा कि साल 2022 में एक मठ के सन्यासी में सियासत के हठ योग को ऐसा साधा कि राजयोग ने चरणों में सत्ता का कालीन बिछा दिया और टूट गए दशकों के वो मृतक जिन्हें यूपी की राजनीति में गढ़ा था। योगी यूपी में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका जनता ने 2 बार सत्ता में अभिषेक किया। गढ़वाल के छोटे से गांव से निकला एक युवा सियासत के फलक का ध्रुव तारा बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन योगी भी मानते हैं कि ये जीत अकेले उनके कामों पर नहीं मिली, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इस बार के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में 43% गरीब का वोट और 42% लोअर क्लास का वोट बीजेपी पाती है, क्योंकि वोट इस जोड़ी के दम पर मिलता है। ये जोड़ी जबरदस्त है। समर्पण, साहस, विश्वास, प्रतिबद्धता, जवाबदेही और जिम्मेदारी, ये जोड़ी इस पर स्थापित हुई है, जो लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ रही है। इस जोड़ी के आगे चुनौतियों का पहाड़ है, विरोधियों की दहाड़ है, लेकिन ना ये जोड़ी रुकती है और ना ही किसी के आगे झुकती है। याद करिए इस तस्वीर को। तारीख 21 नवंबर थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था। लखनऊ में पीएम मोदी का हाथ यूपी के सीएम के कंधे पर दिखता है। उन तमाम अटकलों विरोधियों की तरफ से गढ़े प्रश्नों का अंतिम संस्कार इन तस्वीर ने कर दिया, जिनमें पूछा गया था कि इस जोड़ी के बीच दरार है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। इस बार यूपी की लड़ाई इस जोड़ी के लिए भी आसान नहीं थी। कोरोना महामारी की भयावह यादें, लॉकडाउन में पलायन का दर्द, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, इस जोड़ी के आगे चुनौतियों का पूरा पहाड़ खड़ा था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 4-1 से जीत दिलाई। उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे उस बात पर मुहर लगाते हैं जो मोदी को भगवा राजनीति के सबसे बड़े ध्वजवाहक करार देती है। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो मुश्किल चुनाव में भी बीजेपी की नैया पार लगा सकते हैं। उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में पार्टी की बड़ी जीत के पीछे एक बड़ी वजह रही। योगी आदित्यनाथ सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों पर मोदी ने पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर
जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही है। इस बार के चुनाव में मोदी योगी का फैक्टर सबसे बड़ा रहा है। यूपी चुनाव की तैयारी पार्टी ने 1 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। बीजेपी का चुनाव प्रचार काफी तेज रहा। डबल इंजन की सरकार में सुरक्षा और विकास का जो नारा दिया गया, उस पर लोगों ने विश्वास जताया। इस चुनाव की कैंपेनिंग के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 203 रैलियां और रोड शो किए थे। वहीं पीएम मोदी ने सूबे में करीब 28 रैलियां और रोड शो किए। पीएम मोदी ने जहां अपने भाषणों में सूबे की पूर्व सरकारों पर अपने चिर परिचित अंदाज में निशाना साधा, यूपी के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली गौर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, जो सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का भला करे, क्या ऐसे लोगों का आप साथ देंगे क्या? जो गौर परिवारवादी है, इनका साथ दोगे क्या? साथियों, ये गौर परिवारवादी की एक खास आदत है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। दूसरी तरफ गौर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। तो वहीं इन चुनावों में परिवारवाद और माफियावाद के अलावा जो मुद्दा छाया रहा, वो था आतंकवाद का मुद्दा, जिसको लेकर भी इस जोड़ी ने विपक्ष को पानी पीने तक का मौका नहीं दिया। जो आतंकवादी घटनाएं करके, बम धमाके करके निर्दोषों को मार दिया था, मुझे बताइए, ये न्यायालय ने सही काम किया कि नहीं किया? ऐसा काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अब सारा खेल जनता के सामने खुल चुका है। कौन किसकी मदद कर रहा था, ये अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया है। भाइयों, साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? जाहिर है इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास तो रच दिया, लेकिन अभी कई चुनौतियां इनके आगे इंतजार कर रही हैं। 2022 के चुनावों के बाद अब 2024 के चुनावों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि इस जोड़ी का करिश्मा 2024 के लोकसभा चुनावों में फिर से इतिहास रच पाएगा या नहीं। IANS रिपोर्ट।